मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आप सभी से करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त खेमचंद शर्मा साहब जो कि बीजेपी के नेता हैं वो जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है खेमचंद शर्मा जी। साथ ही साथ हिमांशु कुमार जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो जुड़ चुके हैं। हिमांशु कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त मेजर मोहम्मद अली शाह जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी जुड़ चुके हैं। मेजर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और राजनीतिक विश्लेषज्ञ रुद्र प्रताप सिंह, और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे आगे जुड़ने की मुस्लिम स्कॉलर आमिर राशिदी साहब से। The idea of Manipur has been destroyed by the BJP. It is no longer a state. It is now two states. People have been murdered, women have been molested, babies have been killed, but the Prime Minister doesn't find it important to travel there. It's amazing to me that the Prime Minister and the government of India are so interested in what is happening in Israel, but not interested at all in what is happening in Manipur. कांग्रेस इस समय जबरदस्त मिसयूज कर रही है। मणिपुर पूरी तरीके से मिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं ताकि देश बदनाम हो सके और वहाँ पे जो शांति बनी हुई है वो फिर से डिस्टर्ब हो। अब मणिपुर में 3-4 महीने आपने बहुत बहस कर ली, अब कब तक उसको जादुई चिराग की तरह घिसते रहेंगे? रक्षा विशेषज्ञ अली शाह साहब, नहीं लगता कि इस वक्त देखिए सबको समझने की जरूरत है, एक साथ एकजुट आने की जरूरत है, अगर कहीं पर गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, ना कि इस वक्त राजनीति करने की जरूरत है? बिल्कुल इंदा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आवाज आ रही है। जी हाँ, तो ये बात आपने दुरुस्त फरमाई है कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये साथ आने का है। और माफ कीजिएगा साहब, लेकिन मेरा दिल रो रहा है। मेरे को बहुत ही आश्चर्य हुआ, हमारे जितने भी कोई भी पार्टी के हो यहाँ पे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, इनको भी इंटरेस्ट नहीं है, माफ कीजिएगा, मणिपुर के अंदर इनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एक तरफ मणिपुर की बात करने की बात अलग होती है और मणिपुर को समझने की बात अलग होती है। कितने भी राजनेता मणिपुर पहुंच जाएं, 2 दिन के दौरे, 3 दिन के दौरे हवा से उड़ के, क्या वो मणिपुर को समझ पाएंगे? क्या वो मणिपुर का दर्द समझ पाएंगे? मैं वहां पे रहा हूँ, मैं वहां पे असम राइफल्स के साथ भी पोस्टेड था वहां पे, वहां की भाषा तक बोलता हूँ मैं, वहां का डेमोग्राफी कल्चर सब मैं अच्छे से समझ है उसके बारे में मेरे को। तो वहां के लोग बेचारे तड़प रहे हैं, लेकिन ये बहुत बहस हो गई। अरे ये क्या कोई राजनीति है क्या? बहुत बहस हो गई, 4 महीने 5 महीने, तो कुछ करिए भैया। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि जब तक शांति आपके अंदर नहीं होगी आप बाहर भी शांति नहीं ला पाएंगे। तो आप बात करिए, उसको सुलझाइए। बात करने से कुछ नहीं होगा, आप एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आप उसको सुलझाइए। तो चाहे पार्टी कोई सी भी हो, राजनीति पॉलिटिक्स खेलना बहुत खराब बात है। ऐसे मुद्दे पे लोग जाने जा रही हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हर सरकार कंसर्न होगी, ऐसा तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि सरकार कंसर्न नहीं होगी। कहीं ना कहीं बिल्कुल सरकार कंसर्न होगी, वो शो नहीं कर पा रहे होंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर किसी से मोहब्बत है, किसी से प्यार है, प्रेम है, तो आप जताइए, दिखाइए, जाया करिए। इफ यू लव समवन शो इट। अगर मणिपुर से लगाव है तो दिखाइए, दिल में रखने की कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे को बहुत दुख से कहना पड़ता है, हमारे देश में लोगों को क्रिकेट, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट देखने में ज्यादा रुचि है, लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है उससे कम रुचि है। दुनिया भर में क्या हो रहा है उससे कम ज्यादा रुचि है। लेकिन हाँ, बात ऐसी है, पार्टी कोई भी हो, आप 2 दिन 3 दिन के दौरे में अपनी राजनीति खेलेंगे, वहां पे आप जाने के तो कोई भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि मोहम्मद अली शाह कुछ कहना चाह रहे थे, वो अपनी बात कहें, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा भी सुने सर। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से देखिए लगातार ये बात कही जा रही है कि भारत जो है वो अमेरिका के दबाव में, क्या भारत अभी इतना कमजोर है कि उसे कोई भी अपने दबाव में लेके कोई भी बयानबाजी करवा सकता है? ठीक है, तो मैं आपको एक बहुत ही रियल हकीकत की प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, जब आपको याद है अनंतनाग में हमारे जाबाज बहादुर फौजी शहीद हो गए थे। बिल्कुल। पाकिस्तान से घुसपैठी आए थे और हमारे बहादुर जाबाज फौजियों ने शहादत प्राप्त की थी। माफ कीजिएगा साहब, ये रियल बात है, बुरी लगेगी लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को उनके नाम भी याद नहीं होंगे। कर्नल मनप्रीत सिंह साहब, मेजर आशीष धोनचक साहब, डीएसपी हिमायू भट्ट साहब, भाई ये जाबाज फौजी थे। कर्नल मनप्रीत सिंह साहब की जो वाइफ है जगमीत कौर, ये इकोनॉमिक्स टीचर है। ये पंचकुला में इनके 2 बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। जगबीर सिंह 6 साल का, आप अपने फोटो देखी होगी, वो अपने पिता की चिता को सलामी दे रहा है। बनी कौर 2 साल की बच्ची,
आप कहना क्या चाह रहे हैं कि सिर्फ शहीदों की शहादत पर राजनीति होती है? मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बावजूद भी एक महीना भी नहीं हुआ होगा, उसके बावजूद भी वर्ल्ड कप में हमारे लोगों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट देखने में ज्यादा शौक है और खिल्ली उड़ाने में ज्यादा शौक है। हमारे फौजी सरहद पे जाए, बॉर्डर पे जाए, शहीद होए, उसकी परवाह नहीं है लोगों को। माफ कीजिएगा, मैं रियल बात बता रहा हूँ, मैं आपको रियल बात है, ये हकीकत की बात है। लोगों को जिन्होंने शहादत प्राप्त की, कल मनप्रीत सिंह साहब ने 2012 में उनको सेना मेडल से नवाजा गया था। ये भी हुमायूं भट्ट साहब के फादर आईजी वरिष्ठ पुलिस अफसर है जम्मू कश्मीर में, उनके जो बच्चा है वो 1 महीने का भी नहीं हुआ होगा जब उनकी शहादत हुई थी। लेकिन ना, हमारे लोगों को, माफ कीजिएगा साहब, क्रिकेट देखने का ज्यादा शौक है। भाई झंडे लगाएंगे, आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट पैलेस्टीन। कोई बोलता है कि भाई मणिपुर के बारे में कोई बात नहीं, सुलझाना ही नहीं जा रहा। भैया मुझे दुख होता है क्योंकि मैं मणिपुर को अपनी स्टेट मानता हूँ, मैं वहाँ पे रहा हूँ, मैं एज स्टूडेंट वहाँ रहा हूँ, एज अ फौजी ऑफिसर भी वहाँ पे रहा हूँ। अपनी बातें लगातार मणिपुर क्या को आप रेस्ट कर रहे हो? मणिपुर में शांति है, मणिपुर में स्थिति कंट्रोल में है। बीजेपी के नेता है और खेमचंद शर्मा खिलाफ मत बोलिए, बड़ी अच्छी पार्टी है, आप बीजेपी के खिलाफ मत बोलिए। मैं जानता नहीं आपको क्या दुश्मनी है बीजेपी से। आपको लगता होगा दिल में आपको मिनिस्टर बनाए, आपको केवल प्रवक्ता बना रखा है, इसलिए आपको खुंदक होगी बीजेपी से। आप बीजेपी कांग्रेस ना करें। अरे मेजर साहब पहले शायद कुछ कंफ्यूजन है, उसे दुरुस्त कर लीजिए। जो बोल रहे हैं खेमचंद शर्मा साहब, वो बीजेपी के अपने हैं, बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी के वो उनकी शिकायत आपसे ये है कि आप लगातार मणिपुर पे क्यों जा रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं ये? बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे, वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ मणिपुर क्यों याद आ रहा है। वो ये कह रहे हैं वहाँ पे अब सब शांति है, वहाँ सब चंगा है, उसका जिक्र मत कीजिए आप। वो ये कह रहे हैं वहाँ सब चंगा है। हाँ। ये बदनाम कर रहे हैं ना अपनी सरकार को ही बदनाम। अगर ये बीजेपी के आदमी है, आप अपने स्किल्स को बहुत ही क्लेवरली यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस अच्छी पार्टी का आप गुणगान कर रहे हैं अली शाह साहब, उसी अच्छी पार्टी पे तो कई आरोप लग रहे हैं मणिपुर को लेकर। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए करगिल युद्ध सबको याद है कि किस तरीके से इजराइल ने साथ दिया था भारत का, और अब वक्त है जब इजराइल पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ है, और एक दोस्त होने के नाते और भारत से बेहतर रिश्ते होने के नाते वो भारत की तरफ आंख लगाए देख रहा है। तो ऐसे में अगर भारत उसके साथ खड़ा है तो क्या लगता है आने वाले वक्त में, चाहे फिलिस्तीन की बात कर लें या बाकी और कंट्री के साथ रिश्तों की बात कर लें, क्या संबंधों पर कोई असर पड़ेगा अगर भारत इजराइल के साथ जाता है तो? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसको मैं अव्वल दर्जे की मानता हूं, क्योंकि इन्होंने हमेशा इंसानियत, ह्यूमैनिटी, मानवता का ध्यान रखा है। कभी ऐसा नहीं, आप रूस और यूक्रेन की जंग में देख लीजिए, हमने न्यूट्रल स्टैंड रखा। हिंदुस्तान ने, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2 ट्वीट निकाले थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये गलत नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि वो हमास के जो आतंकवादी अटैक है उसकी निंदा करते हैं और उस अटैक के खिलाफ वो इजराइल के साथ खड़े हैं। ये इसका मतलब लोगों ने कुछ भी निकाल दिया हो। और मैं माफ कीजिएगा साहब, मेरे को बहुत हैरानी हुई, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं ये अपने ही पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर ये गिरबान में जाके देखें तो इन्होंने क्या बोला है। अरे खेमचंद शर्मा जी, ऐसा आप क्या बोल गए? अरे खेमचंद शर्मा जी ऐसा आप क्या बोल गए जिसकी इतनी तकलीफ हो रही है मेजर शाह साहब को कि वो इस चीज से निकल ही नहीं पा रहे? क्यों करते हैं आप ऐसा खेमचंद शर्मा जी? देखिए, आपकी अपनी पार्टी, आप उसी के खिलाफ बोले चले जा रहे हैं। जरा एक बार समझा दीजिए, आपने ऐसा क्या बोला था? अपनी पार्टी के खिलाफ कोई बोल करके कैसे मिनिस्टर बनेगा? पार्टी के लिए, अपने पार्टी के प्रति आप लॉयल्टी रखो, ईमानदारी, वफादारी होती है एक पार्टी के थ्रू। तभी हमारी पार्टी का आप बोल सकते हैं और आप हमारी पार्टी के लिए सिंपैथी दिखा रहे हैं। पार्टी को आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी अच्छा काम कर रही है, तो मणिपुर को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। मणिपुर में किसकी सरकार है? मणिपुर के बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है।